अभी के समय में हर रविवार को हम लोग बताते हैं बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। कहना आसान है, करें कैसे। फिर वही तरीका जो हर रविवार को आपको बताया जाता है। आप लोग भी सोचते होइएगा कि भैया हर रविवार को आते हैं, ध्यान करो ध्यान करो। क्या करें हम लोग हर रविवार को कहते हैं, अगला रविवार आने तक बहुत सारे हमारे भाई भूल जाते हैं। सोमवार को शुरू करते हैं, सोमवार करते हैं, मंगलवार करते हैं, बुधवार जाते जाते बृहस्पतिवार तक मन नहीं लगता है। हम सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि आपका जो मेंटल फ्यूल है वो ध्यान है। फिजिकल फ्यूल के लिए तो आप चावल दाल रोटी सब्जी दूध जो भी लेते हैं। मेंटल फ्यूल जो हमारा है वो ध्यान है, मेडिटेशन है। हम अपने आप को जितना मेडिटेट करेंगे, जितना अपने आप को शांत चित्त करके और ध्यान करेंगे, उतना ही मेंटल एनर्जी मिलेगा। और मेंटल एनर्जी मिलेगा तो हम अपने कार्यों को सही तरीका से सही दिशा में कर पाएंगे। खास करके वर्तमान में उन भाइयों से निवेदन है, उन बहनों से निवेदन है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दिए हैं। अभी पेपर में लगातार पढ़ने को मिल रहा है। नीट की तैयारी के कारण डिप्रेशन में चले गए। नीट की तैयारी करने वाले बच्चे सुसाइड कर लिए। क्या हमारी जिंदगी एक सर्टिफिकेट की है, एक कागज के टुकड़े की है? हमारी जीवन और सफलता के बीच एकमात्र एग्जाम है। मेरे मित्र माफ करिएगा, हम गार्जियन लोग से भी निवेदन करेंगे। बहुत सारे गार्जियन हम लोग का यूट्यूब जो देखते हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि अपने बच्चे पर जरूरत से ज़्यादा प्रेशर न बनाएं। और भाई बहनों से भी कहेंगे, जो तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थी हैं उनसे भी कहेंगे कि एक्स्ट्रा प्रेशर न लें। आप सर्टिफिकेट के टुकड़े के पीछे मत भागे, आप किसी के जिगर के टुकड़े हैं। आप कभी सोचते हैं कुछ निगेटिव कार्य करने से पहले कि जिस माँ ने बचपन में अपने गोद में खिलाया, सीने से लगा के दूध पिलाई, कंधों पर बैठा कर जिस पिता ने दुनिया दिखाया, आपको धीरे धीरे आंखों के सामने हुए बढ़ते हुए देखा, उस पर क्या गुजरता होगा उस बच्चे के चले जाने के बाद। जो बच्चे आज ये निगेटिव चीज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस पर गार्जियन को सोचना होगा। आप बच्चे को केवल पैसा कमाने वाली मशीन मत बनाएं। आप बच्चे को केवल शिक्षा के माध्यम से प्रेशर दे दे के प्रेशर जरूरी है। कई बार भैया एग्जाम्पल भी देते हैं कि कुकर में अगर प्रेशर न बने तो खाना नहीं पकेगा। एक लिमिट तक प्रेशर सही है, लिमिट से ओवर होगा ब्लास्ट करेगा। कुकर में भी जरूरत से ज्यादा प्रेशर हो गया, अगर नहीं निकला तो कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। वैसे ही हमारे अंदर प्रेशर चाहिए, लेकिन पॉजिटिव ऑरा में चाहिए कि हमको बेहतर बनना है, हमको सफल। आप जिस राष्ट्र में आप जन्म लिए हैं उस राष्ट्र के एग्जाम्पल को उठाकर देखिए। ये जरूरी नहीं है कि कागज के ज्ञान या सर्टिफिकेट से ही सफलता मिल गई वो आदमी बड़ा बना। ऐसे भी कई एग्जाम्पल है जिन व्यक्ति के पास कोई सर्टिफिकेट बहुत बड़ा नहीं है, कोई सर्टिफिकेट का नॉलेज नहीं है, कोई नीट एग्जाम पास नहीं किया, कोई IIT नहीं किया, कोई बैंकिंग नहीं किया, कोई रेलवे नहीं किया, और आज दुनिया के लोग दीवाने हैं। आज दुनिया के लोग उन पर PhD कर रहे हैं। हटाइए किसी को, हम सबके गुरु परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, चौथा पास व्यक्ति, चौथा पास। उन भाइयों के लिए हम बताना चाहते हैं, उन बहनों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चे पर इन दिनों लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, तुमको नीट निकाल लेना है। फलाना के बेटा के IIT JEE मेंस में इतना हुआ, तुम्हारा काहे इतना कम हुआ? अरे आप अपने बच्चे की तुलना दूसरा से क्यों करते हैं? लता मंगेशकर की माँ तुलना करती कि फलाने की बेटी IIT निकाल दी, फलाने की बेटी मुख्यमंत्री बन गई, तुम सिंगर कैसे बन गए? ये कोई बात थोड़े हुआ। कभी भी तुलनात्मक अध्ययन मान्य नहीं होता है। कभी भी अपने बच्चे की तुलना किसी से न करें। तुलना करते ही उस बच्चे के मन में हीन भाव आता है, और बार बार आपके द्वारा किया गया ये तुलना आपके बच्चे को और आपको निगेटिविटी की तरफ बढ़ाते लेके चला जाता है। आप कभी याद कीजिए कि आपका बच्चा छोटा था, स्कूल में कोई गलती करता था, आपसे दौड़ के आके कहता था कि माँ मैंने ऐसे किया है। आज आपका बच्चा बड़ा गलती कर देता है, फिर आपसे नहीं बता पाता है, चुप रह जाता है। क्यों? कभी आपने सोचा है कि क्यों मेरा वही बच्चा जब छोटा था तो छोटी छोटी बातें आकर हर चीज शेयर करता था, आज तो समझदार हो गया, आज तो और शेयर करना चाहिए। आज वो दूरी बनाते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जानता है कि अगर हम मम्मी के पास, पापा के पास, गार्जियन के पास, अभिभावक के पास अपनी बातों को रखेंगे तो वो हमारी बातों को
सही राह दिखाने के बजाय प्रेशराइज कर देंगे हमको, तुम ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों किया। सोचता है कि बार बार तुम सुनने के बजाय हम अपनी बातों को अपने मन में रखें, और छोटी छोटी गलतियां करते करते एक दिन बड़ा गलती करने लगता है और आपसे छुपाने लगता है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब आपका बच्चा कुछ भी आके कहे उसको प्रोत्साहित कीजिए, हतोत्साहित मत कीजिए। और प्रोत्साहित करने का तरीका है, जाने दो बेटा, उनसे हमको क्या मतलब है, वो 100 नंबर लाए कोई बात नहीं, तुम्हारा 98 नंबर है, अभी से भी तुम बेहतर करोगे तो अच्छा कर जाओगे। आप देखे होइएगा आप ही के देश में कई ऐसे इंजीनियर हैं जो IIT नहीं किए, उसके बावजूद वो अच्छा करते गए। आप ही के जान पहचान में कई ऐसे, हम लोग के जान पहचान में कई ऐसे भाई लोग हैं, कई मित्र हैं जो इंजीनियरिंग किए, कुछ मित्र हैं जो IITian हैं, कुछ मित्र हैं जो BIT से किए, ऐसे अलग अलग लोगों, अलग अलग कॉलेज से वो लोग किए। लेकिन उसमें क्या था कि जिनकी प्रतिभा, आंतरिक प्रतिभा अच्छी थी, जो मेहनती थे, जो डिवोटी थे, वो IIT के बनस्पत आज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आज सफल होते चले जा रहे हैं। तो निवेदन है कि हमारे चौथे पास गुरुजी ने, चौथा पास 3200 किताब लिखे हैं। दुनिया की कोई ऐसी विषय नहीं है जिस पर हमारे गुरुवर की किताब नहीं। कभी तुलना आपको करना है तो कहिए, कभी तुलना करना है तो इस राष्ट्र के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में कभी मैनेजमेंट के स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं किया, जीवन में जाकर किसी मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन आज कई बड़े बड़े कॉलेज के मैनेजमेंट करने वाले लोग उनके पीछे चल रहे हैं। आप रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक का नाम जानते होइएगा, धीरू भाई अंबानी जी। धीरू भाई अंबानी चौथा पास, 8वां पास व्यक्ति थे, 8वां पास व्यक्ति धीरू भाई अंबानी। आज के डेट में देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में बड़े बड़े घर के लड़के, बड़े बड़े MBA पास आउट लड़के, ये क्या है, जब व्यक्ति के अंदर का सेल्फ मैनेजमेंट जगता है तो वो दुनिया के असंभव कार्यों को संभव करते चला जाता है। अभी वर्तमान में आप देख रहे होइएगा पतंजलि के जो बाबा जी हैं, कहां से पढ़े थे, कहां से डिग्री लिए थे, टीवी पर आते हैं, हम आप सब प्यार से सुनते हैं, फॉलो भी कराते हैं अपने बच्चों को कि देखो बाबा की तरह योगा करो, बाबा की तरह स्मार्ट माइंड वाला बनो। कहां से बने, इतना 1000 करोड़ का टर्नओवर है, इतना 1000 करोड़ हमने अर्न किया, वो समझाते हैं, आते हैं। हम विशेष करके उन भाई बहनों से कहेंगे कि ये जब अंदर वाला मैनेजमेंट जगता है तब बाहर के मैनेजमेंट और कॉलेज के लोग पीछे पीछे लगते हैं, और अंदर के मैनेजमेंट के जगाने का नाम भारत का अध्यात्म है, गायत्री महामंत्र है, मेडिटेशन है। व्यक्ति जब अपने आप को साधने की क्रिया में लगाता है तो वो सबसे पहले अपने निगेटिविटी से लड़ता है, और जब व्यक्ति निगेटिविटी से लड़ते 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 अपने आप को आगे बढ़ाता है तो एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आता है कि वो 24 घंटा में हर समय आत्मनिरीक्षण करता है। हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस रूप में कर रहे हैं, हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या हमारा सही है या गलत है। हो सकता है कि आज नीट नहीं निकला, कल हम मेहनत करेंगे, अच्छा बनेंगे, उससे भी अच्छा कर जाएंगे। नहीं भी हुआ तो हमारे अंदर अगर प्रतिभा है, कई बार आप लोग 3 इडियट्स फिल्म देखे होइएगा। 3 इडियट्स में क्या कहता है, सफलता के पीछे मत भागो, अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाएं कि सफलता झक मार के आपके पीछे पीछे चले। और जब काबिलियत बढ़ती है तो इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। आप में से कोई कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, कोई कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, आपके लिए तो सबसे बड़ा प्रयोगशाला आपका क्लासरूम है, जिस क्लासरूम में आप जाके पढ़ाई करते हैं। आप देखिए वही टीचर जिनके पास आप पढ़ने जाते हैं, उन्होंने अपने काबिलियत को बढ़ाया, कोई मैथ में बढ़ाया, वो भी अपना तैयारी कर रहे थे, असफल हो गए, उनको सफलता नहीं मिली, या सफल भी हुए तो पैशन में कन्वर्ट किए, तो पैशन भी कन्वर्ट किए। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाता हो, मैथ पढ़ाता हो, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता हो, या मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब पढ़ाता हो। एक सब्जेक्ट को उन्होंने गहनता से पढ़ा, मन से पढ़ा, डेडिकेटेड भाव से पढ़ा, पूरे इमोशंस के साथ पढ़ा। उन्होंने देखा कि मेरी सफलता नहीं मिली, या मैंने इसको पैशन बनाया, तो अपने जीवन में पैशन बनाया या सफलता नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपने आप को इतना उस सब्जेक्ट में डुबाया कि आज उनके क्लासरूम में पढ़ने वाले कितने बच्चे अच्छे करते चले गए। आप जहाँ फिजिक्स पढ़े होइएगा, फिजिक्स के सर आपको न्यूमेरिकल से लेके सारी चीज, चाहे जेईई के लिए तैयारी कराए हो या नीट के लिए तैयारी कराए हो, एक एक चीज गहनता से बोर्ड पर डील करते थे। कभी आप सर के बारे में सोचे
कि सर इतना बेहतरीन तरीका से, इतनी सही तरीके से अपने चीजों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे रख लेते हैं। इसलिए कि सर सफलता के पीछे भागे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली तो उन्होंने इस सब्जेक्ट में अपनी काबिलियत बढ़ाया था, फिजिक्स को बेहतर किया था, उसके एक एक चीजों को गहनता से। पहले क्या था, या आज के समय में भी क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि हम उतना ही पढ़ें, उतना ही जाने जितना से मेरा रिजल्ट हो जाए। शिक्षा नीति में बदलाव लाने का कारण सबसे बड़ा क्या है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हमारा स्किल डेवलप हो, और हमारे गुरुदेव शुरू से चाहते थे, हमारा गायत्री परिवार, हमारा मिशन, हमारा युवा प्रकोष्ठ हर रविवार को जब यहाँ भाई लोग आते थे हमेशा इसी बात पर चर्चा करते थे कि आप उतने ही चीजों को लेकर नहीं चले कि हमें नौकरी मिल जाए, हमको ढुक जाना है। कहाँ ढुकना है भाई, रेलवे में ढुक जाए, एसएससी में ढुक जाए, नहीं, आप स्किल को लेकर चलिए। आप अपने, हम मैथ पढ़ ही रहे हैं तो उतना ही क्यों पढ़े जो रेलवे में काम आएगा। हम मैथ की पूरी थ्रोट रीडिंग क्यों ना करें कि मेरा एसएससी में भी अगर पूछे तो एडवांस हमारा इतना अच्छा हो कि हम डील कर पाए, बैंक में पूछे तो डीआईडीएस से लेके मेरा ये सारी चीज अच्छी हो कि हम जाए, हमारा रेलवे में जो भी पूछेगा वो हम बनाए। हम अपनी अगर स्किल को बढ़ाते हैं, हम अगर अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं, हम अपनी अगर पोटेंशियलिटी को बढ़ाते हैं तो हर मामले में हमें ही फायदा है। और पढ़ाई एक इंटरटेनमेंट है, नशा है। आप कहिएगा कैसे भैया, आप जब बोझ समझ के पढ़ते हो तो पढ़ाई आपको दाबते चला जाता है, आपको गिराते चला जाता है। और जब आप सोचते हो कि हमको आज कुछ नया सीखना है, जैसे गेम में होता है कि आज हमको एक आईपीएल शुरू होगा कुछ दिन के बाद से, हर खिलाड़ी माइंड सेट किया है कि इस बार माइलस्टोन खड़ा करना है, हमको यहाँ पहुंचना है, हमको ये करना है। एक रन से शुरू करता है बैट्समैन, बॉलर एक विकेट से शुरू करता है, एक बॉल से शुरू करता है। वो चाहता है कि एक एक रन बनाते बनाते हम शतक मारे। वैसे ही हम एक नए प्रश्नों को बनाएंगे, दूसरे नए प्रश्नों को बनाएंगे। ये एंटरटेन कीजिए, सब्जेक्ट के साथ अच्छे तरीका से खेलने वाला व्यक्ति विषय का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है और वहीं सबसे बड़ा विद्यार्थी भी बनता चला जाता है। विषय को खेलने की आदत डालने की कला सेल्फ स्टडी से आती है, अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय से आती है। आप सपोज दैट ए नामक टीचर के पास मैथ पढ़ते हैं, बी नामक टीचर के पास रीजनिंग पढ़ते हैं, दोनों जगह आपकी क्लास समाप्त हो गई, ए और बी सर द्वारा दी गई मटेरियल आपने बना लिया, आप आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं कि सर का तो मटेरियल हमने बना लिया। आपके अंदर अगर इंटरटेनमेंट करने की कला होती, आपके अंदर खेलने की कला होती, तो आप सी नामक मैथ के टीचर और डी नामक रीजनिंग के टीचर की किताबों को अपने आप खोजते, और खोजने के बाद उनकी एक एक चीजों को लेकर पढ़ने का प्रयास करते। आप देखते कि हमारे सर ने जो मटेरियल में दिया या जो पढ़ाया, जो सिनॉप्सिस लिखाया, उससे हमारा कितना सफलता मिल रही है, कितना हम बना पा रहे हैं। जहां दिक्कत है फिर सर के पास जाकर आप पूछते, सर ये हमें समझ में नहीं आ रही। सी डी का कंप्लीट करते, फिर थोड़े समय के बाद आप ई मैथ और एफ रीजनिंग वाले सर के किताब को उठाते, फिर जैसे जैसे 2-3 जिस जगह पर है वहां के 2-3-4 टीचर के मटेरियल को पहले बनाते, फिर ओपन मार्केट में जाते और एक बुक सेलर के पास पहुंच कर कहते, भैया मुझे जो खूबसूरत किताब आपके नजर में लगता है, जो वर्तमान समय में सबसे अधिक बिक्री हो रही है, वो मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जो आपको चाहिए वो मुझे किताब दीजिए। आपको वो किताब मिलता, उस पर फिर आप गहनता से सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करते, उसको बनाते, उसमें जहां डाउट आता आप अपने कॉपी को खोल के चेक करते कि इस चैप्टर में हमको दिक्कत हो रहा है, सर द्वारा दिया गया साइनॉप्सिस और बनाया गया एग्जाम्पल मेरे काम का है, हम इसको कैसे सफल बनाएं, इसको कैसे बेहतर करें। जहां दिक्कत होता है सप्ताह में एक बार सर से या आपके लॉज में रहने वाले सीनियर भैया लोग, इतने हर लॉज की एक विशेषता है, खास करके बिहार के, बाहर जगह के तो लोगों को नहीं जानते, बिहार के पटना के लॉज की विशेषता है कि हर लॉज में किसी न किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आपको 2-3-4 मिलेंगे। मैथ का एक्सपर्ट खोजिएगा 2-3-4 मिलेंगे, रीजनिंग का खोजिएगा 2-3-4 मिलेंगे, इंग्लिश का खोजिएगा, अरे सबसे आसान है, आप पता करो ये भैया का रीजनिंग अच्छा है, भैया रीजनिंग ऐसे तो बताएंगे नहीं क्योंकि उनका थोड़ा एटीट्यूड है कि हम भाई कैसे बता दें, हैं फलाने टीचर से तुम पढ़े हो, यहीं पढ़ाए हैं, तुम उनकी कमियां पता करो। भैया को समोसा अच्छा लगता है, भुजा अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, बुलाओ उन पर खिलाओ, भैया गदगद हो जाए। पहले दिन रीजनिंग मत पूछो, मैथ मत पूछो, समोसा खिलाओ, भैया भी सोचेंगे बड़ा बढ़िया लड़का है। अगला दिन 10 प्रश्न लेके
इतना सस्ता 5 रुपये के समोसे में 25 प्रश्न दागो भैया से और पूछो, भैया बताएंगे, उस प्यार के कारण बताएंगे, उस इमोशंस के कारण बताएंगे, उस भाव के कारण बताएंगे। हमारे मित्र, हमारे भाई बहन, सबसे निवेदन है कि पढ़ाई की कला को विकसित करना होगा। लॉकडाउन आएगा, टूटेगा, छूटेगा, खत्म होगा, कोरोना जाएगा, हम अगर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए तो हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। डेवलप करने का तरीका है या तो सेल्फ तरीका से कीजिए या ग्रुप में कीजिए। ग्रुप में अभी करने का समय नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से करने का प्रयास कीजिए। हर क्षण हर समय आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास कीजिए। हर क्षण हर समय अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। हर क्षण हर समय अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिए। इन कार्यों में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको सफलता मिलती चली जाएगी।